गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका रोल एक तरीके से ये मानिए आप, जैसे कहीं भी कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, क्रिटिकल कंडीशन, जैसे इमरजेंसी कंडीशन, जैसे कहीं कोई जल जाता है, ठीक है, या कोई अटैक पड़ता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ये मेडिकल कंडीशन मतलब जैसे कोई भी दिक्कत हुई है, हार्ट अटैक पड़ रहा है, ठीक है, कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए जिस वजह से पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिले। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जैसे किसी भी पेशेंट को उसी टाइम अगर थोड़ा आप सही से ट्रीट करते हैं तो हो सकता है कि वो उस कंडीशन से बच जाए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बर्न, जल जाना। जैसे कोई भी पेशेंट जल जाता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? कूल द बर्न अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। ठीक है, जल गया है तो उसे क्या करेंगे? कूल द बर्न अंडर कोल्ड रनिंग वाटर, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। 15 मिनट के लिए, जैसे कि आपका कहीं हाथ वगैरह जल गया तो उस कंडीशन में आप जहां भी कोल्ड ठंडा पानी रहेगा, रनिंग वाटर, तो उसमें आप 15 मिनट तक हाथ को रखेंगे उसी रनिंग वाटर के नीचे, ठीक है। स्टेप सेकंड इज लूजली कवर द बर्न विद क्लाइंग फिल्म और क्लीन प्लास्टिक बैग। ये कब? ये सेकंड स्टेप हो गई, ठीक है, ये भरने की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट बनी सीजर या एपिलेप्सी। जैसे बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है किसी भी पेशेंट को, जैसे बोलते हैं कि मिर्गी वगैरह आ जाना, ठीक है, एपिलेप्सी, दौरा पड़ जाना, मिर्गी वगैरह आ जाना, तो ये कंडीशन क्या होती है? एपिलेप्सी। इसमें क्या स्टेप लेना चाहिए? क्योंकि ये सब स्टेप इंपॉर्टेंट इस वजह से होती है कि कहीं भी कोई गलत स्टेप ले ली जाती है तो इससे पेशेंट को क्या होती है कि और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि किस कंडीशन में क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे पेशेंट को आराम मिले, ठीक है। तो सीजियर या एपिलेप्सी की बात करते हैं तो इसमें स्टेप क्या है हमारा? डू नॉट रिस्ट्रेन द पर्सन बट यूज ब्लैंकेट और क्लॉथिंग टू प्रोटेक्ट हिज हेड फ्रॉम इंजरी। क्योंकि ऐसा होता है जब भी एपिलेप्सी की कंडीशन होती है, सीजियर कंडीशन, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट एक तरीके से दौरा पड़ता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो उसको पता नहीं रहता कि मतलब क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है, बेहोश की कंडीशन में। तो हो सकता है उसके हेड वगैरह में इंजरी हो जाए, तो उससे बचने के लिए क्या है? पर्सन बट यूज ब्लैंकेट और क्लॉथिंग टू प्रोटेक्ट हिज हेड फ्रॉम इंजरी। उसके हेड वगैरह को आप प्रोटेक्ट देंगे जिससे क्या होगा कि हेड इंजरी होने से बचेगी, ठीक है। आफ्टर द सीजर हेल्प द पर्सन रेस्ट ऑन हिज साइड विद हिज हेड टाइल्ड बैक, ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप। लास्ट वन है डू नॉट पुट एनीथिंग इन हिज माउथ। ये हो गया सीजर या एपिलेप्सी की कंडीशन में क्या आप स्टेप लेंगे। नेक्स्ट वन इज नो ब्रीथिंग, मतलब सांस नहीं आ रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? पुश हार्ड फास्ट ऑन द सेंटर ऑफ वेक्टम चेस्ट। आप एक हार्ड तरीके से क्या करेंगे? पुश करेंगे, ठीक है, चेस्ट को। स्टेप सेकंड इज टाइल्ट द विक्टम हेड बैक एंड लिफ्ट द चिन टू ओपन द एयर वे। ये ठीक है, इससे क्या होगा कि मतलब थोड़ा और राहत मिलेगी। एंड थर्ड स्टेप इज क्लोज हिज नोज एंड गिव माउथ टू माउथ ब्रीथ्स। उसकी नाक को बंद करके आप क्या करेंगे? माउथ टू माउथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज रिपीट चेस्ट कंप्रीजन एंड रिसीव्स ब्रीथ्स। ये हो गया स्टेप, मतलब अगर सांस वगैरह नहीं आ रही, नो ब्रीथिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत। नो ब्रीदिंग का मतलब हो गया कि सांस नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है? जब मतलब ब्लड प्रेशर हाई वगैरह हो जाता है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें हार्ट फेल्योर वगैरह होने लगता है, हार्ट अटैक के चांस रहते हैं। तो हार्ट अटैक की कंडीशन में आप क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द साइन, मतलब उसके साइन क्या, साइन सिम्टम्स हो रहे हैं। द पर्सन में हैव परसिस्टेंस वॉइस लाइक चेस्ट पेन विच में स्प्रेड टू देयर आर्म्स नेक। चेस्ट पेन वगैरह, मतलब चेस्ट पेन एकदम तेजी से होगा, ये सब। और क्या होता है इस कंडीशन में? कॉल इमरजेंसी, मतलब आप इमरजेंसी कंडीशन में आप कॉल करेंगे, कॉल इमरजेंसी नंबर पर, जिससे हॉस्पिटल वगैरह जल्दी ले जा सके और क्या होगा? ट्रीटमेंट हो। और क्या होता है? इंश्योर दे आर सिटिंग, और बैठाएंगे। नेक्स्ट वन इज स्ट्रोक। स्ट्रोक की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है? फास्ट फास्ट एक फॉर्मूला बनाया गया है स्ट्रोक का, ठीक है। जैसे कोई भी कंडीशन होती तो उसमें आप जितना जल्दी उसका उपचार कर सकते हैं। एक घरेलू ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि जो आप सही स्टेप ले सके, इससे पेशेंट को थोड़ा आराम मिलेगा। फिर देन आप क्या करेंगे
कि आप उसे मेडिकल हॉस्पिटलाइज करेंगे जिससे ट्रीटमेंट अच्छे से चल सके। स्ट्रोक क्या होता है कि मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, जो जो हमारी माइंड की सेल्स वगैरह होती हैं वो डेथ होने लगती है उसके, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लड का प्रभाव होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या स्टेप लेनी होती है, फेस ड्रॉपिंग है, आर्म वीकनेस है, स्पीच डिफिकल्टी है और टाइम टू कॉल इमरजेंसी, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, फेस ड्रॉपिंग इज देयर वीकनेस ऑन द साइड ऑफ द फेस। स्टेप सेकंड इज आर immobilized, can he raise both of his arms? Step third is speech impaired, can his speech be easily understood? Step fourth is time to call emergency if any the above happens। ये हो गया स्ट्रोक की कंडीशन। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं स्प्रेन। स्प्रेन की कंडीशन में क्या होती है, रेस्ट सपोर्ट द इंजर्ड पार्ट इन द कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। इस कंडीशन क्या होती है, मोच वगैरह आ जाती है, तो उसमें क्या आपको रेस्ट सपोर्ट द इंजर्ड, मतलब जो भी पार्ट आपका इंजर्ड हुआ उसे रेस्ट दें इन ए कंफर्टेबल पोजिशन, मतलब ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन पे उसको रखें, हाथ पैर जो भी आपका बॉडी ऑर्गन फ्रैक्चर हो रहा है कोई, जिससे उसे मतलब कोई दिक्कत हो, रेस्ट मिले उसे, ठीक है। आइस मतलब आप बर्फ का यूज करेंगे, आइस यूज इन आइस पैक, जो आइस पैक होता है उसमें क्या होता है कि बर्फ बर्फ वगैरह होती है, कोल्ड होता है, रिड्यूस, इससे क्या होता है कि आपके दर्द में आराम मिलता है, एंड स्वेलिंग एवरी 3 आवर्स। स्टेप थर्ड इज कंपेरिजन बार्म द इंजर्ड एरिया विद इलास्टिक बैंडेज, जब भी मतलब जो भी बार्म एरिया वगैरह है, इंजर्ड एरिया है, उसे क्या है बैंडेड करेंगे आप। लास्ट वन इज एलिवेशन, ये क्या होता है, कीप द इंजर्ड पार्ट एलिवेटेड टू लिमिट स्वेलिंग एंड ब्रशिंग। ये हो गया स्प्रेन। नेक्स्ट वन इज हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगता है, जो हमारी ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम होता है उससे ज़्यादा ब्लड अगर जैसे क्लॉट नहीं हो रहा है, ब्लड ब्लीडिंग बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करना चाहिए, ये क्या है कि जैसे कोई कट वगैरह लगता है उस कंडीशन में हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। एक तो ब्लीडिंग देखो इस वजह से क्लॉट और नहीं होता है, एक जो डिजीज होती है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक अलग डिजीज, इसमें क्या होता है कि मतलब क्लॉट नहीं बनता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है। और ये जो हैवी ब्लीडिंग है इसमें क्या करना चाहिए, स्टेप फर्स्ट एलिवेट द बाउंडेड एरिया एबव द हार्ट, एंड स्टेप सेकंड इज पुट प्रेशर ऑन द बाउंड, मतलब जहां भी आपके कट वगैरह लगा उसे आप प्रेशर से मतलब एक रोकेंगे उसे, ठीक है। इफ देयर्स फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द बाउंड देन अप्लाई प्रेशर अराउंड इट। ये क्या हो गया हैवी ब्लीडिंग के स्टेप, मतलब अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसे कैसे आप रोकें। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर जैसे आपके कहीं भी कोई इंजरी वगैरह ज़्यादा हो गई तो उस कंडीशन में क्या होती है कि आपका बोन सेल्स टिश्यू वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है, उस कंडीशन में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। तो स्टेप फर्स्ट है हमारा स्टॉप एनी ब्लीडिंग, डोंट ट्राई टू रीलिंग द बोन। स्टेप सेकंड इज इम्यूनोबिलाइज द इंजर्ड एरिया, अप्लाई ए स्प्रेन टू द एरिया अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर साइड्स, दिस कैन हेल्प रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। एंड लास्ट वन इज अप्लाई आइस पैक टू लिमिट स्वेलिंग एंड हेल्प रिलीव पेन, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्चर की कंडीशन में कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं सीपीआर। देखो सीपीआर क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रेसेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो भी मतलब सीपीआर होता है तो उस कंडीशन में क्या आपको स्टेप लेनी पड़ेगी। इसमें देखो CAB, सी हमारा कंपेरिजन होता है, A फॉर एयरवे एंड B फॉर ब्रीदिंग। तो उस कंडीशन में आपको क्या स्टेप लेनी चाहिए, कंपेरिजन क्या, पुश हार्ड एंड फास्ट ऑन द सेंटर ऑफ द विक्टिम चेस्ट। एंड स्टेप सेकंड इज एयरवे, एयरवे क्या है, टाइल्ट द विक्टिम हेड बैक एंड लिफ्ट द चेन टू ओपन द एयरवे। ब्रीदिंग, गिव माउथ टू माउथ रेशियोज ब्रीथ, ठीक है। माउथ से माउथ में क्या करेंगे, ब्रीदिंग मतलब सांस देंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज चॉकिंग, चॉकिंग क्या होती है कि मतलब वो घुटन हो जाना, उसमें क्या स्टेप लेनी चाहिए आपको, गेट बिहाइंड द पर्सन
गिव 5 बैक बिलो बिटवीन हिज शोल्डर प्लेट्स। ठीक है, क्या करेंगे आप पीछे से मतलब एक तरीके से प्रेशर करेंगे शोल्जर पे। ठीक है, 5-6 बार आप प्रेशर करेंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ा उसे रिलीफ मिलेगा। एंड स्टेप थर्ड इज गिव 5 क्विक अपवर्ड एंड इनवर्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट बाई होल्डिंग योर हैंड्स बिटवीन द हिज लोअर रिब के। मतलब आप इस तरीके से देखो, ऐसे आप हाथ उसके रिब्स के नीचे करेंगे और अप डाउन 5-6 बार करेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा उसे रेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया चॉकिंग की कंडीशन में। ये सभी हमारा हो गया मेडिकल टर्म्स में कि क्या आपको इमरजेंसी में स्टेप लेनी चाहिए। देखो, जहाँ हॉस्पिटलाइज आप कर देंगे तो उस कंडीशन में तो आप मेडिकल स्टाफ के अंदर ट्रीटमेंट चलने लगेगा। लेकिन जो अगर प्राइमरी कंडीशन रहती है, जैसे आप घर पे हैं और कोई भी दिक्कत हुई है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, तो उसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया। रिलेटेड और भी डिजीज में क्या स्टेप लेना चाहिए, तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है या क्या डिजीज से आपको समझ नहीं आता है कि ये डिजीज हो जाए तो क्या करना चाहिए तुरंत, तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you.